हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है और कौन सा मैसेज आपको मेरे थ्रू देना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले तो थैंक यू बोल लेती हैं इन लोगों को जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। ठीक है, चलिए। सुनीता नायक जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए ईश्वर का कोई मैसेज है तो मैं दे देती हूँ आपको। देख लेते हैं ईश्वर का क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देयर इज नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। ओके, देखिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं या फिर हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आपको किसी दूसरे के साथ शेयर करने के लिए सख्त मना किया जा रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है आप बहुत ज्यादा काइंड हो, बहुत ज्यादा काइंड लेडी हो और आप अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ या अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करने में बिलीव रखते हैं, बट यहाँ पे आपको सख्ती से मना किया जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है आपको अपना कुछ भी दूसरों के साथ शेयर करने की, कुछ भी दूसरों के लिए करने की। ठीक है, आप अपनी चीजों को अपने लिए बचा कर रखिए और सभी चीजों को अपने लिए यूज कीजिए। ये ईश्वर का मैसेज है आपके लिए। ठीक है, ओके। सीमा गाबा जी, थैंक यू सो सो मच मुझे। सीमा गाबा जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं। सीमा गाबा जी, द हर्मिट। देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको खुद ही डील करना है, खुद ही सॉल्व आउट करना है। ये सभी चीजें आप ही के हाथों से होंगी। अगर आप वेट कर रहे हैं कि कोई आकर उन चीजों को आपके लिए सुलझा देगा तो ऐसा नहीं हो सकता। बेटर है कि आप अपनी उन चीजों का खुद समाधान करें। ठीक है, चलिए। श्याम ठाकुर जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो ले लेते हैं। एक मैसेज आ गया है, टॉक्सिक विचेस। ओके, बी कॉन्शियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एडवांटेज बहुत ज्यादा लेते हैं, आपके लिए लॉयल नहीं है। शायद आपने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, आपको इक्वल गिव एंड टेकिंग नहीं मिली है, बराबर का सम्मान नहीं मिला, बराबर का प्यार नहीं मिला, बराबर का दर्जा नहीं मिला है। इन चीजों में आपको बोला जा रहा है कि थोड़े से ना अवेयर हो जाइए इस तरह के लोगों से। और सबसे बड़ी चीज कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर ना करें। ठीक है, क्योंकि आपके आइडियाज आपको फ्यूचर में बहुत पैसा देने वाले हैं, तो बेटर है कि आप उसको इन्वेस्ट कीजिए अपने ही ऊपर। ठीक है, चलिए। सारा स्कॉट, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो मैं जरूर दूंगी आपको। सारा स्कॉट, The Emperor, being the authority of your own life comes with a lot of responsibility। तो भाई आप एम्पर के पोजीशन पे हैं और आपको जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां लेनी है। अभी कुछ चीजें आपके लिए आ रही हैं और वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेकर आ रही है। यानी कि आप जो है ना एक एम्पर की पोजीशन पे, रूलिंग पर्सन की पोजीशन पर अब आने वाले हैं और यहीं से आपके जीवन में बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, चलिए एक मैसेज ले लेते हैं। इन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया है। अ, इन्होंने रीडिंग बुक की है। सुनी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो मैं ले लेती हूँ। दी हाई प्रिस्टेस, व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। तो आपको कहा जा रहा है जो भी आपकी फीलिंग्स है, गट फीलिंग्स है, उसको सुनिए, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, वो आपके लिए ऑलवेज राइट है। ठीक है, तो ये मैसेज है इन लोगों के लिए। चलिए एक मैसेज और ले लेते हैं। गन रोजेस जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो ले लेते हैं और मैं बता देती हूँ आपका, आपके लिए ईश्वर का क्या मैसेज है। ठीक है, चलिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट्स द सेइंग, टीम वर्क मेक द स्पेल वर्क। ओके, आपको कहा जा रहा है आपको अपनी लाइफ में जो भी करना है उसके लिए बेटर है आप टीम वर्क को ज्वाइन करें और एक टीम वर्क के साथ काम करें। अगर आप मिलकर काम करेंगे या किसी को अपने अंडर
देंगे काम, या जो भी आपका आपकी लाइफ में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, जो भी ऐसी चीजें आ रही हैं जो टीम वर्क का काम करेंगी, जो आपके लिए टीम वर्क का काम कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आप मिलजुल कर चीजों के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आज क्या मैसेज आप लोगों के लिए डिवाइन देना चाहते हैं। आज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज, बहुत से मैसेजेस एक साथ आना चाहते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए, आई कॉल अपॉन माय एंजल्स, माय डियर डिवाइन, मुझे एक मैसेज दे दीजिए। क्यों आना चाहता है, व्हिच इज 6 ऑफ wands। ठीक है, 6 ऑफ wands आया है। ओके, देखो दो मैसेजेस आ गए हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक यहाँ पे मैसेज और आ रहा था, एक और देखा मैंने इधर। ओके, इन बहुत सारे कार्ड्स ओपन कर रहे हैं। ठीक है, स्पेल वर्क हैज डन। चलो कोई बात नहीं, हम जो कार्ड्स नहीं आए हैं उन्हें छोड़ देंगे, जो आएगा वो लेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेथ कार्ड आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखिए, आप पॉसिबल है किसी रिश्ते में जुड़ने वाले हैं, या तो आपके लाइफ में कोई रिलेशन आने वाला है, या कोई नया रिलेशन शुरू होने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ना नया आ रहा है जो कि सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। बहुत ही, आप एक लंबे समय से शायद किसी स्टकनेस में थे, उस स्टकनेस से आप बाहर निकलने वाले हैं, उसका अंत हो रहा है आपके जीवन में। यानी कि ओके, ये देखो यहाँ पर ये लेडी ये झांक रही है, ये जो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही थी ना, उसका अंत होने वाला है। कुछ आपके जीवन में बहुत बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 2 ऑफ wands एंड द लवर्स। आपके ना डेस्टिनी को कोई रोकने की कोशिश कर रहा था, जो भी कर रहा था, तो आपकी लाइफ में जिस चीज को उसने रोकने की कोशिश की ना लंबे समय से, उस चीज से आपको छुटकारा मिल रहा है। ये डिवाइन का जस्टिस है आपके लिए, यानी कि आप इस मुसीबतों से निकलने वाले हैं अपने जीवन में। किसी ने खुद को भगवान बनाने की कोशिश की है। ओके, देखो ये जो कार्ड आ गया है उसको लेंगे। द मजिशियन आया है। ठीक है, द मजिशियन कार्ड आया है, तो ऑफकोर्स मजिशियन ही लेंगे। बाकी कार्ड्स भी काफी पॉजिटिव हैं, बट हम वही लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ठीक है,
चलिए, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग कुछ इस तरह से आई है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है और थर्ड पार्टी जो है अब निकल गई है आपकी लाइफ से। ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि आपके कोई पर्सन हो उनकी लाइफ में हो। ये कोई ऐसा इंसान जिसने आपकी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश की, आपकी लाइफ में चीज़ों को खराब करने की कोशिश की, आपकी डेस्टिनी को रोकने की कोशिश की, ठीक है? आपको स्टक करने की कोशिश की, आपके पैसे को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ना आएँ, खूबसूरत रिश्ते ना आएँ, उनको स्टक करने की कोशिश की। तो उन सभी चीज़ों से अब आपको जो है रिलीज़ मिल रहा है, आपको आज़ादी मिल रही है। पुरानी सभी चीज़ें जो थी कार्मिक थी, अंत हो गया है उन सभी चीज़ों का। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है। पुराना सब कुछ खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में, टोटली खत्म हो जाएगा, ठीक है? और ये आपकी लाइफ में कोई शादी का कुछ ऐसा सीन आ रहा है। देखो, ये किसी न किसी के साथ आपका कोई कमिटमेंट आ रहा है, कोई शादी हो सकती है ये। कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है? थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए आप गोन होने वाले हैं। उसके कर्मों का जो है बहुत शुरू हो चुका है इसका। जो बाजा बजना था ना वो शुरू हो चुका है। आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे ना वो चीज़ अब आपकी लाइफ में आ रही है। एक ट्रू लव आपके लाइफ में आ रहा है और आ रहा है। यानी कि आपने कुछ इमेजिन किया होगा, कुछ आपने सोचा था, जो आपने सोचा था वो चीज़ आपके जीवन में आ रही है और ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे आपने इमेजिन किया था। मोस्ट प्रोबेबली ये उससे भी बेटर, उससे भी बेहतरीन होगा। तो कुछ ऐसा जो आपके लाइफ में बहुत बेहतरीन है वो आपकी लाइफ में आ रहा है और ये बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। ये किसी डिस्टेंट लोकेशन से हो सकता है, मतलब दूर का कोई पर्सन होगा ये। आप सेम लोकेशन पर नहीं रहते, ठीक है? आपकी स्टकनेस से आप बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपनी स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं। और देखो, कार्ड पिक करते ही ये कार्ड जो है झाँक रहा है व्हिच इज़ मेजर ब्रेक थ्रू, ठीक है? तो आपकी लाइफ में ना कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है, कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जो चीज़ों को बदल देगा। ओके, किसी को गिल्ट हो रहा है, देखो। ये वो लोग हैं जिनको गिल्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। अ, उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की। कोई ऐसा इंसान जिसको गिल्ट हो रहा है अपनी लाइफ में आपको छोड़ने का। तो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया और उन्हें अपनी करतूतों का पछतावा हो रहा है। ये वही लोग थे जिन्होंने आपकी लाइफ की हर एक चीज को रोकने की कोशिश की है। ठीक है? इनर वॉइस आपको कहा जा रहा है, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और जो भी आपकी इनर सोल आपसे कहती है ना उसी चीज पर फोकस कीजिए। और आपको एक और चीज भी बोली जा रही है विच इज टर्निंग इन। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अंतर ध्यान हो जाइए, अंतर्मुखी हो जाइए, इनर सोल के साथ कनेक्ट होइए और अपनी इनर सोल से बातें कीजिए। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए और जितना हो सके थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिए आप। हील कीजिए खुद को, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर कोई स्पेल किया जाए, उस वक्त आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाए उस चीज का। क्योंकि ये पुराने लोग भी हैं कुछ जो लटके हुए रहना चाहते हैं आपके साथ और ये छुप छुप के झांक रहे हैं। ये देखो, स्ट्रेस का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे हैं कुछ ऐसे लोग जिनके दुम आपके पैर के नीचे है। कोई ऐसे लोग हैं जिनके कमान आपके पैर के नीचे है, उसके बावजूद ये आपको परेशान कर देना चाहते हैं, आपको टेंशन देना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे छिछोरे लोग हैं जिनको लगता है कि ऐसा करके वो बहुत बड़ा काम कर लेंगे, बल्कि ये लोग अपने ही लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं ऐसा करके, ठीक है? जिस नाव के अंदर आप बैठे हुए होते हैं ना उसी में अगर आप सुराख कर दें तो आप ही डूबते हैं। यहाँ पे हाल कुछ ऐसा है। अगर ये बंदर अपने मालिक को ही चोट पहुंचाएगा तो ये कहाँ जाएगा? इसके रस्से देखो इसके हाथ में है। ओके,
देखो आपकी लाइफ में जो ये सप्रेशन था ना, जिसके अंदर आपको बहुत लंबे समय से रखा गया था, या आपकी लाइफ को टोटली स्टक करके ना रखा गया था, किसी ने जैसे एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया था आपको फंसा के रखने के लिए, वो चीज से आप रिलीज हो गए हैं। ठीक है, वो चीजें आपके जीवन से ना रिमूव हो गई हैं, सप्रेशन दबाव आपके जीवन से वो रिमूव हो गया है, क्योंकि आपको जो भी स्टक करके रखना चाहता था वो खुद स्टक हो गया है। अब आपके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, आपके सपनों को पूरा ना होने देने के लिए बंदे ने एड़ी और चोटी का जोर लगाया था, खुद को मास्टर समझ रहा था ये इंसान। ठीक है, मिलजुल कर रहते होंगे, आपने बहुत कुछ किया होगा इन लोगों के लिए, आपके बोझ को बढ़ाया, बहुत कुछ किया इन लोगों ने आपके लिए, बट यहाँ पर आपके लिए चीजें कुछ और बयां कर रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल लाइफ में आपकी चीजें किसी बेटर की ओर जा रही हैं। अच्छा ये है कि आप अपने आगे के बारे में सोचें और पुरानी चीजों को भूल जाएं, नई चीजों के साथ शुरुआत करें। द मून, टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज असेंशियल। आपको कहा जा रहा है ना, आप अपने साथ समय बिताइए और अपने बारे में सोचिए और अपने बारे में बात कीजिए, जितना हो सके आप अपने बारे में बात कीजिए लोगों से, और अपने बारे में आप शेयर कीजिए चीजों को। ठीक है, ओके, यहाँ पे दो कार्ड आ गए हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स। व्हेन लाइफ गेट्स chaotic फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, बहुत सी मुसीबतें आ जाए, जहाँ पे आपको कोई रास्ता नजर ना आए, वहां पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना रुक जाइए, पॉज लीजिए और रुक जाइए, और थोड़ा रुकने के बाद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है और कैसे करना है, प्लानिंग के साथ चलिए। ठीक है, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए तो थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन कीजिए, रुक जाइए, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में कुछ भी दूसरा नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, द मजिशियन, यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। तो भाई आपके पास सब कुछ है, वो जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए या अपने लिए बनाना चाहते हो, वो सभी चीजें अब आपके फेवर में होंगी। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो चीजें मिल जाएंगी आपको, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पर हो जहां पर आपके पास चाबी है चीजों की। ठीक है, अब आपके पास चाबी है, पुरानी चीजों को रिलीज कर दीजिए, ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, और जो भी लाइफ में आपने काम करना है या जो भी चीजें आप शुरू करना चाहते हैं उनको शुरू कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, रुकिए मत। पेज ऑफ swords, क्यूरियोसिटी इज अ टाइप ऑफ मैजिक। तो देखो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड यानी कि आपको शायद कुछ चीजों की जल्दबाजी है, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको जल्दबाजी है चीजों को जानने की, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये भी एक टाइप की ना मैजिक ही होता है, जहाँ पे जल्दबाजी बहुत ज्यादा होती है। इस जल्दबाजी से थोड़ा सा बाहर निकलिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। ओवरऑल चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस हो ही रही हैं। खुद से जो ठीक हो रहा है ना उसको खुद से ठीक होने दीजिए, नहीं तो आप खराब कर बैठेंगे चीजों को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनी वन। आपको कहा जा रहा है आप अपनी आवाज को बिल्कुल भी नीचे मत कीजिएगा, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी। अगर आपको लगता है कि गुर्राना चाहिए तो ऑफकोर्स गुर्राइए, और अपनी आवाज को बुलंद रखिए। ठीक है, अपनी आवाज को जितना हो सके बुलंद रखिए और बिल्कुल भी डरिए मत। यानी कि आप अपने बारे में जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन सबको सबको पूरा कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने जो भी सोचा होगा अपनी लाइफ में वो सब करने की कैपेबिलिटी है आपके पास, और आपको ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है पहले। अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। ठीक है, आपकी नेगेटिविटी है जो आपको रोक रही होगी, आइदर और कुछ भी नहीं। जी, दो चार मैसेजेस यहाँ से भी हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए।
एक मैसेज आ गया है मैनिफेस्ट। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको कहा जा रहा है आप मांगिए जो मांगना है आपने, ईश्वर को बताइए आप क्या चाहते हैं। जिस चीज के लिए भी आप प्रार्थना करेंगे, जो भी आप मांगेंगे ना, वो आपको मिल जाएगा। यानी कि आप कुछ भी अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, ईश्वर आपको तथास्तु करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, और आप अपनी लाइफ में उन सभी चीजों को अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। आपको कहा जा रहा है अपने दिल के पिंजरे को खोल दीजिए, आप बहुत ज्यादा प्यार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है आपकी तरफ। कोई लव स्पेल कर रहा है आपके ऊपर। यू हैव बीन bewitched। तो भाई कोई लव स्पेल भी कर रहा है आपके ऊपर। ये कौन है? कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पास्ट के बंदे भी झांक रहे हैं ना। अब उनको उम्मीद है कि शायद हम जाएंगे, ही करेंगे तो शायद आप जो है कुछ दे दोगे उनको। देख लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, एंजल की गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं आपके एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। कुछ तो कह रहे होंगे आपको। देखो, ऐसा भी हो सकता है आपके पुराने ही रिश्ते किसी पर्सन के साथ ठीक हो रहे हों, और जिन लोगों की लाइफ में कोई नहीं आया है ना, उनकी लाइफ में कोई नया आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे किसी पास्ट वाले की एनर्जी भी आ रही है। लव, लव, लव फ्लोज थ्रू मी एंड सराउंड्स मी ऑलवेज। तो यहाँ पे ना प्यार आ रहा है आपकी तरफ, यानी कि आपके आसपास भी ना बहुत प्यार ही प्यार रहेगा। यानी कि बहुत अच्छे पॉजिटिव कनेक्शंस आपके बनेंगे, बहुत ही पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे, और बहुत ही ऑथेंटिक कनेक्शंस आप क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। इमोशनल हीलिंग आपके लिए आ रही है। आई एम हीलिंग इमोशनली एंड रिलीजिंग ऑल पास्ट पेन। देखो, पास्ट के जितने भी पेन आपकी लाइफ में रहे हैं ना, उनको रिलीज कर दीजिए और हील कीजिए खुद को, क्योंकि ये जो पेन होता है ना, ये भी एक मैजिक होता है, एक भी नेगेटिविटी होती है। ये आपके मन में बैठी रहती है, और आपको कुछ भी अच्छा या नया या पॉजिटिव अट्रैक्ट होने नहीं देती है। और बॉटम ऑफ द डेक देखो झांक रहा है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि क्लींस करो अपने आप को, अपने इमोशंस को। ये जो इस तरह के थॉट्स होते हैं ना, देखो, क्लींस योर बॉडी माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स। एंजल से मदद मांगो और क्लींस करो खुद को, अपनी पावर को। कैसे होगा ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये भी एक अटकी हुई गंदगी होती है, जिसको हील करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप हील नहीं करते हैं ना खुद को, तो ये बिल्कुल फंसे हुए कचरे जैसी होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ और गंदगी को बढ़ाती ही है। तो जितना हो सके, अगर आप थोड़ा मेडिटेशन कर लेंगे, हीलिंग लेंगे, कहीं बाहर घूमने जाएंगे, टूर एंड ट्रिप करेंगे प्लान, तो आप अपनी लाइफ में ना हीलिंग करते हैं, अपनी अपनी ऊर्जा को जो है डिटॉक्सिफाई करते हैं, और पवित्र चीजों को, पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जितना हो सके थोड़ा सा हील कीजिए खुद को, थोड़ी पॉजिटिव जगहों पर जाइए, पॉजिटिव लोगों के बीच जाइए, अपनी एनर्जी को क्लेंस कीजिए। दुख पुराने जो हैं उनको भूल जाइए, पुराने दुखों से बाहर निकलिए। ये दुख नहीं देने वाले हैं आपको कुछ भी, ये आपको और दुख ही देंगे, आपके दुख को बढ़ाएंगे। ओके, साइकोमेट्री, unlock the ability to sense and read the vibration of objects and people through touch, allowing you to connect with memories and energies from the past. Okay, आपको कहा जा रहा है, देखो यहाँ पर ना आपका क्राउन चक्र एक्टिव होने वाला है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र ना साथ साथ ही एक्टिव होते हैं, ज्यादा टाइम मतलब गैप नहीं होता है इनके बीच में। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अनलॉक द एबिलिटी टू सेंस, यानी कि सेंस करने की आप अपनी एबिलिटी को अनलॉक कर रहे हैं। कैसे? चीजों की वाइब्रेशन को आ, अपनी तरफ आ, आता हुआ देखकर, किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को टच करके, लोगों के आपके इर्द गिर्द रहने से आप उनकी वाइब्रेशन को चेक कर सकते हैं, आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द पीपल थ्रू टच, allowing you to connect with memories and energies from the past. Okay, यानी कि अब ऐसा भी होगा कि आप
ये आपके अंदर एबिलिटी है, इसको अनलॉक कीजिए, आपको अनलॉक करना पड़ेगा इसको, ये है, ये सिद्धि है आपके पास, ठीक है। तो ओके, आपको शायद किसी से थोड़ी शिक्षा भी लेनी पड़ सकती है इस चीज के लिए, कोचिंग, कोचिंग का आ गया है काम, यानी कि आपको यहाँ पे ना किसी से थोड़ी सी शिक्षा लेनी पड़ सकती है इस चीज के लिए। आपके पास ऑलरेडी ये एबिलिटी है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिव करना है। कैसे? आप चीजों को छूकर या आप किसी जगह पर जाकर वहां के लोगों के बीच रहकर आप उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, आप उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अपनी इस क्वालिटी को एक्टिव कीजिए, ये गॉड गिफ्टेड है, आपके पास ऑलरेडी है। कोचिंग, step into the role of a transformational mentor, guiding o- others toward clarity, insight, and healing. Through your support, you can inspire growth and foster profound personal transformation. पहले आपको थोड़े गुरु धारण करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप एक गुरु की भूमिका निभाएंगे। तो ये सब आ रहा है आपके लिए, ठीक है। एंजल रीडिंग्स भी आ रही हैं, ओके। आई होप आपको ये रीडिंग मेरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें ना आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। मैं एक मैसेज लास्ट में लेना चाहूंगी, ईश्वर का संदेश ले लेते हैं लास्ट में, क्या आ रहा है आपके लिए, और फिर रीडिंग को क्लोज करते हैं। देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है। ओके, चलो तो ईश्वर का एक आखिर में एक मैसेज ले लेते हैं कि इस सिचुएशन में ईश्वर हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आप जो भी सोच रहे हैं ना उस चीज को कीजिए। लाफ अबाउट इट एंड लेट इट गो, अदर्स विल डिपेंड ऑन योर चॉइसेस। देखो यहाँ पे सीधी सीधे दो तीन मैसेजेस मैंने एक साथ ही ले लिए हैं। अपना समय मत बर्बाद कीजिए, जो भी आपको करना है वो कीजिए, और कुछ चीजें जो हो चुकी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आप उन पे हंस सकते हैं, क्योंकि वो चीजें देखो कुछ भी सदा नहीं रहता, ठीक है। ये सिर्फ एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी जो प्रोजेक्ट की गई है, ये सदा नहीं रहेगी। आप इसको रिलीज कीजिए, और इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी लाइफ में वो सभी चीजें अट्रैक्ट करेंगे जो आप सपने देखते हैं जिस चीज के, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है। आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि सब कुछ बैलेंस हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये थी रीडिंग आपके लिए आज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। और जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरी तरह एडवांस टैरो रीडर बनना चाहते हैं, या वास्तु के कोर्सेज करना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट कर लीजिए। बुकिंग्स ओपन है, एडमिशन्स ओपन है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।